गुड आफ्टरनून। सभी लोग बैठ जाएंगे। क्या पढ़ाया जाए? सब लोग बोलेंगे क्या पढ़ाएं? हिंदी। कौन कौन क्लास के बच्चे हैं इसमें? सोनू बाबू नजदीक थोड़ा सा आ जाओ, ज्यादा दूर चल जा रहा है, फुल नहीं आना है, ठीक है। तो चौथा क्लास के हिंदी किताब पढ़ाना है, ठीक है। हम देख लेते हैं कि कितने बच्चे को हिंदी पढ़ने आता है। तो बारी बारी से सभी बच्चों को हम बुलाएंगे और किताब पढ़ने बोलेंगे। उसे पता चलेगा कि कितने बच्चों को किताब पढ़ने आता है और कितने बच्चों को किताब नहीं पढ़ने आता है। जिनको नहीं पढ़ने आता है उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे, मतलब उपाय बताएंगे कि किताब कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ने आएगा। तो बारी बारी से सभी लोग आएंगे। इधर से आएंगे, पहले आ जाओ। वर्षा कुमारी, हाँ देखिए अभी आ रही है हम लोग के बीच वर्षा कुमारी। देखते हैं वर्षा कुमारी को किताब पढ़ने आता है कि नहीं। पढ़ो। नहीं आता है? हाँ? नहीं पढ़ने आता है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। नहीं आता, लाइन में लोग। वर्षा कुमारी को अभी किताब पढ़ने नहीं आता। आ जाओ काजल कुमारी। ये है काजल, पढ़ो तो। नहीं आता है ना? नहीं आता है, ठीक है, लाइन में लोग। आ जाओ मनीषा कुमारी। देखिए ये है मनीषा कुमारी। कौन क्लास में है मनीषा? किस क्लास में है? चौथा क्लास। तो बच्चों में थोड़ा सा ये दिक्कत होता है कि कुछ बच्चे जो ऐसे नहीं बोलते हैं, इसका कारण होता है डर, है ना। मतलब जब बच्चे लोग जो हैं ऐसे डरते हैं तो बोलते नहीं। जैसे एक बच्चा है उधर, नाम है, थोड़ा दिखाना सोनू। उसका नाम है संतोष। बहुत लोग का सवाल होगा कि पढ़ने में नहीं बुझाता इसलिए नहीं बोलते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। बात होता है डर, थोड़ा सा डर रहता है। कुछ अनजान टीचर रहते हैं जिसकी वजह से नहीं बोलते हैं। वो जो संतोष है पढ़ने में एकदम जीरो है, लेकिन डरता नहीं है। कारण है वो हमको समझ लिया है, इस वजह से वो डरता नहीं है। तो मनीषा कुमारी पढ़ो तो किताब। नहीं आता है ना? जाओ लाइन में लोग। आओ, क्या नाम है? पूनम कुमारी। हाँ आ जाओ। ड्रेस क्यों नहीं पहन के आई? अच्छे से खड़ा रहो। तुमको भी डर लगता है ना? डर लगने का मुख्य रीजन ये भी है, मुख्य कारण ये भी है कि बच्चे प्रतिदिन स्कूल नहीं आते। प्रतिदिन आने से होता यह है कि टीचर लोग से लगाव हो जाता है, एक दूसरे को जान जाते हैं, जिसकी वजह से डर नहीं लगता। हाँ तो पूनम कुमारी पढ़ो तो। कब रही है क्या रहे? जाओ लाइन में लगो, लेकिन ड्रेस पहन के आना, ठीक है। आओ काजल। इस विद्यालय में 2 काजल हैं। ड्रेस आज पहन के आई है, थोड़ा सा कैंकी कर लेती मैया। लो पढ़ो। नहीं आता है, बोर्ड एक पढ़ने नहीं आता है। लाइन में लगो। आ जाओ संतोष। इसका मुस्कान देखिए, थोड़ा सा मुस्कान पे फोकस किया जाए। बहुत ही प्यारा बालक है, लेकिन पढ़ने में कुछ खास नहीं है, कुछ तेज नहीं है, लेकिन बालक बहुत बढ़िया। किताब पढ़ो। हैं? गाना गाने आता है? हैं? ठीक। देखिए संतोष पढ़ने नहीं आता है,
लेकिन गाने जरूर आता है। थोड़ा सा बीच में मनोरंजन भी कर लेते हैं, माइंड फ्रेश रहेगा। तो गाओ संतोष से गाना, तो झंडा बिछा जो भी आता होगा। मोदी के पत्ते चली जाई, थोड़ा आवाज। मोदी के पत्ते चली जाई, हम झंडा के छुए कमा जाई। वेरी गुड। किताब नहीं पढ़ने आता है? ओके ठीक है। कहाँ पर हो? आओ सूरज, सूरज के बगल में पिंटू है। पिंटू यानी आप पिंटू, पिंटू किताब पढ़ो। नहीं आता है? जाओ लाइन आ जाओ। सूरज लो, पढ़ आता है? तो जितना आता है उतना ही पढ़ दो। हल्ला नहीं। एक झील, आराम से, ठीक है। एक घने जंगल में एक झील थी। उसके किनारे चार मित्र रहते थे। वेरी गुड, ठीक है ठीक है। जाओ सूरज तुम बैठो। आओ सोनू कुमार आओ। अच्छा क्या नाम है? अंकुश। किताब। एक घने जंगल में एक झील थी। उसके किनारे चार मित्र रहते थे। छोटा सा भूरा चूहा। चलो ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अंकुश को बहुत अच्छे से जानकारी है कैसे किताब पढ़ना है। नेक्स्ट सोनू कुमार, कम है। इस क्लास का सबसे ज्यादा होनहार लड़का जो है सोनू है। बहुत तेज है, और ये चीज हम नहीं कहते हैं बल्कि यहाँ के पूरा शिक्षक जो हैं वो कहते हैं कि सोनू जैसा तेज है। रियल बात है, हम भी पढ़ा के देखे हैं। सोनू रियल में तेज लड़का है। आप खुद ही देख सकते हैं, पढ़ लेगा ये भी विश्वास है। पढ़ो। एक घने जंगल में एक झील थी। उसके किनारे चार मित्र रहते थे। छोटा सा भूरा चूहा, काला कलुटवा कौवा, कछुआ और हिरण चारों मित्र हिलमिल कर सुख से रहते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीरज, एक नीरज है। सोनू के बाद दूसरा नंबर पर अगर कोई है तो वो नीरज है। बहुत ये भी होनहार लड़का है। मुझे पूर्ण विश्वास है ये भी किताब पढ़ देगा। एक घने जंगल में एक झील थी। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। एक घने जंगल में एक झील थी। उसके किनारे चार मित्र रहते थे। छोटा सा भूरा चूहा, काला कालुटा कौवा, कछुआ और हिरण चारों मित्र ही लमिल कर सुख से रहते थे। एक शाम चूहा का कौवा और कछुआ झील के किनारे बैठे बैठे चौथे मित्र हिरण को इंतजार कर रहे थे। घंटों बीत गई पर हिरण नहीं आया। लगता है आता है। तो आप लोग देख लिए कि लगभग इस क्लास में 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी किताब पढ़ने आता है, और बाकी के जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे इन लोग को हिंदी किताब अभी तक पढ़ने नहीं आता है।
अब इन लोग को हिंदी किताब पढ़ने कैसे आएगा, ये चीज का हम सोल्यूशन जानकारी इन बच्चों को देते हैं। अगर वो चीज को ये बच्चे फॉलो करेंगे तो पढ़ने आ जाएगा। तो बच्चे लोग तुम लोग ध्यान से सुनना। हिंदी किताब पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो हिंदी में क ख होता है ज्ञान तक, वो चीज आना बहुत जरूरी है। तो इतने में से क ख किनको किनको आता है, हाथ उठाएंगे। क से लेके ज्ञान तक किनको किनको आता है? अच्छा, काजल और एक, इसमें से बताइए। मतलब इतना ज्यादा एजुकेशन में यहाँ इस क्षेत्र में बच्चे पीछे हैं कि मतलब क्या ही बोला जा सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आए हैं क्योंकि यहाँ के एजुकेशन है तो जरूर सुधार करेंगे। और तुम सभी से यही हम बात बोलेंगे, मैया और बाबू, कि जो भी यहाँ पर मिलता है बनाने के लिए उसको ध्यान से पढ़ना, नहीं बुझाता है पूछ लेना। और जिनको क से ज्ञान तक आता है उसके बाद आ ई कहाँ तक, आह तक याद करना है, लिखने भी आना चाहिए। उसके बाद 12 खड़ी, बोलचाल के भाषा में ककहारा बोलते हैं। पिंटू कुमार बदमाशी नहीं, क्या हम बोल रहे हैं? अरे लड़का ए, पीट देंगे, चुप रहो, सुनो। कारण यही होता, बच्चा लोग पढ़ाते हैं तो ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से समझ में नहीं आता है। तो क से ज्ञान तक याद करना है, अ से आह तक याद करना है, और 12 खड़ी मतलब होता है ककहरा, काका की खाखा की ज्ञान तक। ये सब पूरा हो जाएगा। बोलो, इन्हें आओ इधर, पारा पारी इधर आओ, यहाँ में क्या खाता है, ज्ञान तक आता है ना। आई और 12 खड़ी काका की ज्ञान तक लिखना है, ठीक है? कस के बोलो, लिख लेगी। कहाँ से लिखेगी? काका की। अगर हम नहीं भी लिखवाते हैं तो किताब में है, उसको देख के लिख लेना है, उसके बाद हम याद करवाएंगे, ठीक है? बैठो, आओ वर्षा इधर आओ। क्या खाता है? हाँ। हाँ। आई ना? नहीं, इसको जरूरत है अभी आई का, कुछ देर बाद हम लिख देंगे। मनीषा, क्या का ज्ञान तक आता है? हाँ। कैसे बोलो, खाना नहीं खाई है? हाँ। क्या कहता है? आई ना, मतलब आई नहीं आता है, आई दे देंगे। बैठो, आओ। क्या का ज्ञान तक आता है? हाँ। काहे धीरे बोल रही है? आई, हाँ। आई भी आता है। काका की ठीक है, बैठो, काका की हम लिख देंगे। आओ, काका ज्ञान तक आता है? हाँ। आई, हाँ। काका की ठीक है, हम लिखवाते हैं। संतोष, काका ज्ञान तक? हाँ। आई, हाँ। और काका की ना। ठीक है, पूछो। हाँ पिंटू, काका? हाँ। आई ना? नहीं, ठीक है। जैसा कि बच्चों से पूछने के बाद ये पता चला कि बहुत से बच्चों को अभी नहीं तो क से लेकर ज्ञान तक आता है और ना ही आई आता है, तो हिंदी किताब कैसे पढ़ेंगे? तो आज के लेसन में, आज के विषय में हम लोग हिंदी में इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि बच्चे आखिर कैसे पढ़ेंगे, कैसे हिंदी को पढ़ना सीखेंगे। इन लोग को सबसे पहले क से ज्ञान तक कंप्लीट करवाना है, उसके बाद आ से आ तक कंप्लीट करवाना है, उसके बाद क से काका की ज्ञान तक कंप्लीट करवाना है। इसके बाद ही संभव हो सकता है कि किताब पढ़ेंगे। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, उसमें दिखाएंगे कि बच्चे कुछ किताब पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, थैंक यू।